पटना में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अराजकता चारों तरफ फैला हुआ है। बिहार अपराध का एक गढ़ हो गया है। हर तरफ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पिता की हत्या, ये क्या है? ये जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है। यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ अपराधियों का तांडव चल रहा है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि लगता है कि बिहार में सब कुछ थमसा गया है सिवाय अपराध और भ्रष्टाचार के। उन्होंने कहा कि मात्र 2-3 दिनों का अखबार के हेडलाइन से देखिए, समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। कानून का राज स्थापित करने वाले आज अपराधियों के समक्ष नतमस्तक हैं। ये कुछ उदाहरण हैं अखबारों से जिसे उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि मधुबनी में बीए की छात्रा से हैवानियत हुआ और वारदात के बाद गले में फंदा डालकर मार डाला। पटना में लुधियाने के ऑर्केस्ट्रा डांसर का गैंग रेप हुआ और 6 युवकों ने इसके साथ हैवानियत की। पटना में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई और पति समेत ससुराल वालों पर मामला दर्ज कराया गया। गोपालगंज में 3 युवकों ने नाबालिग का गैंग रेप किया। स्कूल भवन में वारदात को अंजाम दिया। पटना में 10 वर्षीय छात्र की आत्महत्या की बात निकलकर सामने आती है और परिजनों का आरोप हत्या का लगता है। वहीं सारण में ट्रिपल मर्डर, एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकू गोदकर हत्या से हड़कंप मच जाता है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हो जाती है। यानी कि उदाहरण से उन्होंने कई बातों को समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। पटना में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में अराजकता चारों तरफ फैला हुआ है। बिहार अपराध का एक गढ़ हो गया है। हर तरफ अखबारों की हेडलाइन देख लीजिए। मधुबनी में बीए की छात्रा से हैवानियत, वारदात के बाद गले में फंदा लगाकर मार डाला। पटना में लुधियाना के ऑर्केस्ट्रा डांसर का गैंग रेप। पटना में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या। गोपालगंज में 3 युवकों ने नाबालिग के साथ किया गैंग रेप। पटना में 10 वर्षीय छात्रा ने किया आत्महत्या। सारण में ट्रिपल मर्डर केस, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पिता की हत्या, ये क्या है? ये जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज है और जिसकी आहट समूचे प्रदेश में सुनाई पड़ती है, गूंज देश भर में। भले ही ये कहें कि यहाँ कानून का राज ये है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ कानून का राज नहीं, यहाँ अपराधियों का तांडव चल रहा है और हम सब उसके मूक दर्शक बैठे हुए हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। मुख्यमंत्री इससे बयानबाजी करते हैं। वास्तव में जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। जंगल राज कहने वाले लोग इस महाजंगल राज से बिहार की अपराध रक्षा कीजिए, अपराधियों से बचाइए लोगों को, क्योंकि यहाँ आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। सुना आपने कि माधव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण राज्य की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, जो सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा। अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस दिखना भी चाहिए और आंकड़े ये बिल्कुल नहीं कहते। कृपया कथनी और करनी का तो फर्क मिटाइए और बिहार को अपराध मुक्त बनाइए। ये तमाम बातें माधव ने कही है और साथ ही एक बात कहा है कि बिहार में चाहे कुछ भी थमसा गया हो, लेकिन अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं देती।